बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला जादू क्या है और हमें किस तरह पता चलेगा कि किस पर काला जादू हुआ है, इसके बारे में हम तफसील के साथ आपको बताते हैं। इसके साथ साथ काले जादू का तोड़ भी आपको बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो बंदे काला जादू करते हैं वो शैतान इब्लीस से मदद मांगते हैं। जो भी मंत्र पढ़ते हैं इसमें अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। नाउज़ुबिल्लाह। ये सब कुछ जादूगर शैतान इब्लीस और इसकी औलाद से मदद तलब करके करते हैं। किसी पर सख्त जादू करने के लिए कुरान पाक को अल्फाज को उल्टा पढ़ा जाता है। हराम और गंदी स्याही से उसकी तावीज़ किए जाते हैं। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काले जादूगरों को चुन चुन कर मारने का हुक्म दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से बेशुमार जादूगरों को कत्ल कर दिया गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से ये बात आप जान सकते हैं कि ये कितना बुरा इल्म है। आजकल तो हर परेशानी को जादू का नाम दिया जा रहा है। अगर किसी को ज़ुकाम भी हो जाए तो उसकी ज़ुबान पर यही अल्फाज होते हैं कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। किसी का कारोबार उसकी अपनी सुस्ती और नाअहलियत की वजह से नहीं चल रहा तो लोग कहते हैं कि हम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। आजकल लोग हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को ही ठहराते हैं। हम आपको बताते हैं कि जिस पर जादू हो जाए इसकी क्या क्या निशानियां होती हैं। अगर किसी इंसान के ख्वाब में जानवर हाथी, शेर, भालू, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली और इसके अलावा ख़तरनाक जानवरों को देखे तो ख्वाब में अपने आप को रोता देखना, हंसना, झटके लगना जैसा कि सोते हुए किसी ने पकड़कर हिला रहा हो, नींद में डर जाना, ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखना, डरावनी शक्लें देखना, रात को नींद ना आना, नींद का कच्चा होना, नींद में बार बार होंठ को चिबाना, जंगलों और खंडरात को देखना, सोते हुए नींद में चीज़ खाते हुए अपने आप को देखना, किसी को अपने आप को कुछ खिलाते हुए देखना, ऐसा महसूस हो कि सच में कुछ खाया हो। ये सब ऐसे ख्वाब हैं कि जिनसे हम अंदाज़ा लगाते कि हम पर जादू किया गया है, जबकि इन ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ऐसे ख्वाब आएँ तो हरगिज़ मत सोचे कि कोई जादू का असर है। आजकल हर कोई जादू के चक्कर में पड़ा होता है। अगर किसी का काम उसकी अपनी सुस्ती की वजह से बंद हो जाए तो वो बाबू और मौलवियों के पास भागे जाते हैं कि हम पर काला जादू हो गया है। आजकल के मौलवियों और जाली बाबे भी दौलत के लालच में आकर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप पर तो बुरी किस्म का जादू हुआ है, हमने फ़लाँ चिल्ला काटना है, हमको इतने पैसे दो, फिर आपका जादू जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। वो इन जाली किस्म के लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं। वो चंद दिन के बाद कहते हैं कि हमने फ़लाँ कुछ कर दिया है, फ़लाँ काम किया है, जाओ आज के बाद तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। वो इस तरह लोगों से पैसे वसूल करते हैं। आजकल तो ये इलाज नहीं कारोबार बन चुका है। हम आपको ऐसा अमल बताते हैं जिसको करने से आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ़ अल्लाह के नाम को 33 बार रात सोने से पहले पढ़ कर सो जाना। यहाँ हम आपको 5 ख्वाब ऐसे बताने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला का नाम 33 बार पढ़ कर सोने से ये 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आए तो समझ जाना कि आप पर जादू के असरात हैं। अगर इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब नहीं आया तो समझ जाना कि तुम पर जादू नहीं हुआ। किसी की बातों में आकर अपने पैसे मत ज़ाया करना। अगर आप पर जादू के असर हुए तो आपको इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब ज़रूर आएगा। अगर आप पर जादू ना हुआ तो आपको कोई भी ख्वाब नहीं आएगा। अगर आपको ये ख्वाब में से कोई ख्वाब ना आया तो आप ख्वाह जादू के वहम में मत पड़ना। जब आप सब रात को सोते होंगे तो अल्लाह ताला से तौबा करके सोते होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि किसी वक्त मौत आ जाए, किसी को क्या पता। रात को सोने से पहले 33 मरतबा या मुमीत पढ़ कर अपने ऊपर दम करके सो जाना। तो गौर करना कि आपको इनमें से कोई ख्वाब आया है। पहला, अगर आपको या मुमीत 33 बार पढ़ने के बाद ही ख्वाब आता है कि आपके पीछे काला कुत्ता लगा है जो आपका पीछा कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है जो आपका काले जादू से कोई नुकसान करवाना चाहता है। दूसरा, आप देखते हैं कि आपको काले नाग ने काट लिया है, कोबरा सांप ने काट लिया है,
अगर आप ख्वाब में काले नाग या कोबरा सांप का काटा हुआ देखते हैं तो समझ जाना कि तुम पर जादू हुआ है। लेकिन ये बात भी याद रखना कि आप आम सांप को काटता हुआ देखते हैं तो उसकी ताबीर अलग है। जो अमल हमने बताया है, अगर आप इस पर अमल करके सो जाते हैं, फिर आपको ये ख्वाब आता है कि आपको काले सांप ने काट लिया है, तो समझ जाना कि कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है, जो आपके मालो जान का दुश्मन है। तीसरा जो हमने आपको अमल बताया है, ये अमल करने के बाद आप ख्वाब में ज़मीन को फटता हुआ देखते हैं, जैसा कि ज़मीन के अंदर खड्डा हो गया है, दरार पड़ गई है, ज़मीन बराबर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। अगर ये ख्वाब आप देखते हैं तो ये भी काले जादू होने की निशानी है। चौथा, अगर आप देखते हैं कि मेरे सर पर काले कौवे उड़ रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं चाहे लेटे हैं, आप आसमान की तरफ ध्यान करते हैं तो काले कौवे आपके इर्द गिर्द मंडलाते आपको नज़र आते हैं। आप ये अल्फाज पढ़कर सोते हैं, फिर आपको काले कौवे की आवाज़ें निकालते हुए ख्वाब में आते हैं, तो समझ जाना कि आप पर सख्त काला जादू हुआ है। पाँचवा, अगर आप ये नाम 33 बार पढ़कर सोते हैं, आप ख्वाब में किसी फ़कीर को गाली देते हैं या फिर मारते हैं, आप ख्वाब ये देखते हैं कि आपके घर में या फिर किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई फ़कीर मिला है, आप उसको गाली निकाल रहे हैं या फिर मार रहे हैं या फिर आप फ़कीर पर गुस्सा हो रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं तो समझ जाना कि आप पर काला जादू हो गया है। अगर आप इस तरह जादू को पता लगा लेते हैं तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसके तोड़ का वजीफ़ा भी बताते हैं, जिस वजीफ़े पर अमल करके हम जादू के असरात को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। फिर हम जादू का इलाज क्यों नहीं कर सकते? वजीफ़ा जान लीजिए कि सोने से पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ लिया करें, 7 बार या मुमीत पढ़ लिया करें, 3 बार आयतल कुर्सी, इसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें। वही दरूद पाक जो आपने ये वजीफ़ा करने से पहले पढ़ा था, कि सब कुछ पढ़कर अपने आप पर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे जादू के सब असरात बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।